हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एसएन व्लॉग्स एंड फोटोग्राफी। अगर आप अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या अगर आप अपनी फोटोग्राफी की स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या अपने काम में बेहतरी लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है फोटोग्राफी से रिलेटेड वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। बेसिकली फोटोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जिसको जो है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, तो मैंने जो है वो इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ क्लासेस में जो है ना वो डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेमिंग के बारे में। फ्रेमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो एक बेसिक चीज़ है, क्योंकि पिक्चर तो कोई भी बंदा टेक कर सकता है, लेकिन अगर आप लोगों की फ्रेमिंग अच्छी नहीं है या आपको फ्रेम बनाना नहीं आता या आपको एंगल नहीं पता कि आपने किस एंगल से पिक्चर लेनी है तो एक नॉर्मल पिक्चर हो जाती है, वो एक प्रोफेशनल पिक्चर नहीं होती। तो ठीक है, तो जिस तरह की पिक्चर प्रोफेशनल टेक कर सकते हैं वो नॉर्मल बंदे को टेक करनी नहीं आती। तो इसी वजह से जो है वो फ्रेमिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के समझने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनको पता होगा फोटोग्राफी के बारे में या बहुत सारा काम जानते भी होंगे, काफ़ी एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मुझे पता हो, आप लोगों को उसके बारे में ना पता हो। तो एक नई चीज़ के बारे में जो है ना वो आप लोगों को नॉलेज हो जाए, इजाफा हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जो इम्प्लीमेंट आप अच्छे तरीके से ना कर पा रहे हो और मैं ऐसा तरीका बताऊं जिससे इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो जाए और आप जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग, 9 टाइप्स ऑफ एंगल, 9 तरीके ऐसे हैं जिनको आप यूटिलाइज करके जो है वो पिक्चर जो है वो टेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका लॉन्ग शॉट, जिसको फुल लेंथ भी कहते हैं, जो कि हेड टू फुट जो है वो पिक्चर होती है। फिर इसी तरह आपकी 3/4 आ जाती है, 3/4 जिसको मीडियम साइज़ भी कहते हैं। और इसके बाद आपका आ जाता है नंबर 3 पे क्लोजअप, और नंबर 4 पे आ जाता है एक्सट्रीम क्लोजअप। नंबर 5 पे आ जाता है हाई एंगल फ्रेम। नंबर 6 पे आ जाता है लो एंगल फ्रेम। नंबर 7 पे ओवर द शोल्डर। नंबर 8 एरियल शॉट, एरियल फ्रेम। नंबर 9 जो है वो रूल ऑफ थर्ड। सो ये सुनने में तो चीज़ें आपको बहुत सारी अजीब लग रही होंगी। जो नए यूजर्स हैं, जिन्होंने नई फोटोग्राफी सीखनी शुरू की है, उनको नहीं पता होगा लो एंगल क्या है, हाई एंगल क्या है, रूल ऑफ थर्ड क्या है, 3/4 क्या है, फुल लेंथ क्या है, क्लोजअप क्या है। तो वो मैं अब 1 बाय 1 पिक्चर एक साथ अटैच करके ना आप लोगों को उसका भी बता देता हूँ कि जब इन मुख्तलिफ एंगल से आप लोग पिक्चर लेंगे तो असल में पिक्चर जो है वो किस तरह की आती है और पिक्चर की लुक क्या होती है। अच्छा जी, ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको बोलते हैं फुल लेंथ पिक्चर। ये फुल लेंथ है पोर्ट्रेट में। इसी तरह फुल लेंथ जो है वो लैंडस्केप में भी हो सकती है। मतलब लैंडस्केप मूड जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैंडस्केप मूड है लेकिन ये 3/4 में है, लेकिन आप इसको फुल लेंथ में भी मतलब टेक कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको बोलते हैं 3/4। ये मतलब फुल लेंथ नहीं होती, इसमें लेग्स पूरी नहीं आ रही होती, मतलब थोड़ा बेली बटन से थोड़ा सा नीचे तक जो है ना वो आप टेक कर सकते हैं। तो ये लैंडस्केप मोड में भी होती है और पोर्ट्रेट मोड में भी होती है। ये जो आपके सामने पिक्चर है इसको बोलते हैं जनाब, ये नंबर 4 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लोजअप। तो ये क्लोजअप है सब्जेक्ट का, यानी कि इसमें बैकग्राउंड वगैरह को इतना जो है वो कवर नहीं किया जाता, जस्ट सब्जेक्ट को जो है ना वो थोड़ा क्लोजअप के तौर पर जो है ना वो रखा जाता है। अच्छा, ये जो आपके सामने पिक्चर है इसको कहते हैं एक्सट्रीम क्लोज, यानी ये सब्जेक्ट जो है उसको भी मज़ीद जो है क्लोज करना, इतना क्लोज करना कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, जस्ट फेस ही नज़र आने लग जाए, तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम क्लोज। तो इस पिक्चर को बोलते हैं हाई एंगल फ्रेम। हाई एंगल फ्रेम मीन के आपने टॉप से थोड़ा सा जो है ना वो पिक्चर टेक। तो इसको कहते हैं लो एंगल फ्रेम, यानी कि जो सब्जेक्ट है उससे आपने 1-2 फुट जो है वो थोड़ा सा नीचे बेंड होकर जो है वो पिक्चर टेक करना। सो दिस इज ओवर द शोल्डर। एक सब्जेक्ट के शोल्डर से जो है वो दूसरे सब्जेक्ट को जो है कैप्चर करना, इसको कहते हैं ओवर द शोल्डर। ये बेसिकली वेडिंग से रिलेटेड जितने भी फ्रेम्स है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेम्स हैं फोटोग्राफी में जो, लेकिन वेडिंग्स में जो है वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं एरियल शॉट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो नीचे हो और आप किसी चीज के ऊपर या स्टेयर के ऊपर या फर्स्ट फ्लोर से जो है वो पिक्चर टेक कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं एरियल शॉट। एंड दैट इज रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड में ये होता है कि सब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और पीछे से बैकग्राउंड जो है वो पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट को एक साइड पे ले लेते हैं और जो बैकग्राउंड होता है उसको दूसरी साइड पे ले लेते हैं, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं पिक्चर को। ये एक और पिक्चर है रूल ऑफ थर्ड की। इसी तरह एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एंट्री हो रही थी कपल की, तो स्पॉटलाइट जा रही थी, तो मैंने जो है वो कपल को थोड़ा सा साइड पे रखा और थोड़ी सी स्पॉटलाइट भी दिखाई है कि कहाँ से स्पॉटलाइट जो है वो आ रही है, तो इसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। आई होप द वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जिनको पहले से ही इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा जो कि इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल लाइलन थे। और बहुत से व्यूवर्स को जो है ना वो ये फ्रेमिंग का बिल्कुल भी पता नहीं था, और कुछ लोग इस तरह की फ्रेमिंग टेक तो करते थे लेकिन उनको इनके नाम नहीं पता थे। और अगर तुम लोगों ने अभी तक एसएन व्लॉग्स एंड फोटोग्राफी को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जो है ना वो जल्दी से जो है वो प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में जो है वो वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को इस तरह की मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।